कटिहार और पूर्णिया साधने की तैयारी में बीजेपी, क्या तैयार होंगे नीतीश कुमार? लोकसभा चुनाव को लेकर कटिहार और पूर्णिया सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासकर एनडीए खेमे में बिहार के इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर खींचतान बनी हुई है। बीजेपी हर हाल में इन दोनों सीटों पर अपने दल का प्रत्याशी उतारना चाहती है। पीएम मोदी की पार्टी भी चाहती है कि वह इन दोनों सीटों पर घर वापसी करे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई पेच फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सीमांचल पर नजर गड़ाए बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की विशेष नजर कटिहार और पूर्णिया पर बनी हुई है। वजह भी साफ है, ये दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करवाते रहे। एक चर्चा यह भी है कि फिलवक्त कटिहार और पूर्णिया के जो सांसद हैं उनके घर वापसी का भी प्लान तैयार है। आइए जानते हैं क्या चल रहा है एनडीए के भीतर का खेल। एक समय था जब कटिहार लोकसभा से बीजेपी के सांसद निखिल कुमार चौधरी हुआ करते थे। ये 3 बार यहां से सांसद रहे। पहली बार बीजेपी से निखिल कुमार चौधरी वर्ष 1999 में कटिहार लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। निखिल कुमार चौधरी इसके बाद 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। 2014 में कटिहार लोकसभा से तारिक अनवर ने जीत हासिल की थी। 2020 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जेडीयू को गई और यहां से दुलालचंद गोस्वामी ने जीत दर्ज की थी। दुलालचंद गोस्वामी मूलतः बीजेपी के कार्यकर्ता थे। 1995 में ये कटिहार लोकसभा के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र बारसोई से बीजेपी के उम्मीदवार बने और जीत भी दर्ज की। 2010 में यह सीट हिस्सेदारी में जेडीयू को मिला और तब यहां से दुलालचंद गोस्वामी उम्मीदवार बने और जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने और यहीं से दुलालचंद गोस्वामी की यात्रा बीजेपी से जेडीयू की शुरू हुई। बीजेपी का प्लान यह है कि उम्मीदवार सहित कटिहार लोकसभा सीट बीजेपी को मिल जाए, इससे दुलालचंद गोस्वामी की घर वापसी भी हो जाए। पूर्णिया लोकसभा की कहानी भी कुछ कटिहार जैसी है। पूर्णिया लोकसभा से बीजेपी ने पहली बार जीत 2004 के लोकसभा चुनाव में दर्ज की थी। तब बीजेपी के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के उदय सिंह ने जीत दर्ज की, मगर 2014 में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होकर चुनाव लड़े। जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा और बीजेपी ने उदय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार बाजी संतोष कुमार ने मार ली। 2019 लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर साथ हुए और सिटिंग सीट के चलते कटिहार से संतोष कुशवाहा उम्मीदवार बने। नाराज उदय सिंह ने कटिहार कांग्रेस का दामन थामा, पर जीत जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा की हुई। ये वही संतोष कुशवाहा हैं जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करते थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बने और जीत भी दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा में बीजेपी जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी। जेडीयू ने संतोष कुशवाहा पर बाजी खेल दी। कुशवाहा ने जेडीयू की सदस्यता ली और लोकसभा के चुनावी रन में उतर गए और जीत भी दर्ज की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी संतोष कुशवाहा ने जीत दर्ज की। बीजेपी यहां भी उम्मीदवार सहित पूर्णिया लोकसभा सीट अपने हिस्से में करना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति को अभी जेडीयू नेतृत्व से सहमति मिलनी शेष है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू को 12 सीट मिलेगी। जेडीयू के 16 सीटिंग सीटों में 4 पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, पर अभी इस मसले पर वार्ता होनी शेष है। विधानमंडल सत्र के समापन का इंतजार था, अब उम्मीद है कि सीट शेयरिंग को कोई राह मिल जाएगा। खबरें आपको कैसी लगी जरूर बताएं और अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें।